भाग 9। मिस्टर साइको का आज का ये एपिसोड, जिसका नाम है रागिनी, गौरव की पत्नी। होटल के एक बड़े से कमरे में गौरव अपना सामान बांध रहा था। आज रात को उसकी इंडिया की फ्लाइट थी। उसका मिशन अब पूरा हो चुका था। बजरंगी भी उसके ही कमरे में रुका हुआ था। वो भी अपना सामान बांधने में लगा हुआ था। तभी गौरव का फोन बजा। गौरव ने फोन की स्क्रीन पर नंबर देखा। स्क्रीन पर रागिनी का नाम शो हो रहा था। ये नाम देख गौरव ने फोन को वापस बेड पर रख दिया और अपना काम करने लगा। कुछ देर के बाद फोन की घंटी फिर से बजी, पर इस बार भी गौरव ने फोन नहीं उठाया। ये देख बजरंगी समझ गया। उसने गौरव से कहा, लगता है भाभी जी आपसे नाराज है सर। बजरंगी की बात पर गौरव उसे घूरने लगा तो बजरंगी भी अपने काम में लग गया। फोन की घंटी जब बंद हुई तो गौरव ने अपना काम करते हुए कहा, रागिनी को मैंने वहां जाने से मना किया था, फिर भी वो वहां चली गई। इसका क्या मतलब हो सकता है? बजरंगी, तुम भी बीवी बच्चे वाले हो, बताओ। अगर तुम्हारी बात तुम्हारी बीवी ना माने तो तुम्हें कैसा लगेगा? बजरंगी ने गौरव की बात सुनकर अपना काम करना छोड़ दिया और सीधा गौरव के पास आकर बैठ गया। उसने शांत भाव से गौरव को समझाते हुए कहा, सर, पर आपको भी भाभी पर इतना शक नहीं करना चाहिए। बात शक की नहीं है बजरंगी, बात यहाँ इज्जत की है। गौरव ने अपने लंबे बालों को ऊपर की ओर उठाकर समेटते हुए कहा। इसके बाद बजरंगी की हिम्मत नहीं हुई कि वो गौरव से कुछ कहे। गौरव अपना सामान बांधकर कमरे से बाहर चला गया। कमरे से जाते ही बजरंगी का फोन बजा। बजरंगी ने फोन देखा तो उसमें रागिनी का फोन आ रहा था। रागिनी का नाम देख बजरंगी हड़बड़ा गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे, पर वो फोन काट नहीं सकता था। उसने हिम्मत करके फोन उठाया। रागिनी को बजरंगी ने प्रणाम किया। रागिनी ने फोन पर उस पार से गौरव के बारे में पूछते हुए कहा, गौरव कहाँ है बजरंगी भैया? मैं कब से फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहे। रागिनी को क्या जवाब दें, यही सोचकर बजरंगी परेशान हो गया। रागिनी ने बजरंगी को चुप देख फिर से वही सवाल किया। इस बार बजरंगी ने अपना गाल साफ करते हुए कहा, भाभी वो बात ये है कि सर बाहर गए हैं, मतलब थोड़ी देर पहले यहीं थे, लेकिन अभी। बजरंगी ने इतना कहा ही था कि रागिनी उसकी बात समझ गई। रागिनी ने बजरंगी को चुप करा दिया। बजरंगी भी रागिनी की बात टाल नहीं सकता था, क्योंकि जैसे वो अपने गौरव सर को मानता था, ठीक उसी तरह से रागिनी को भी मानता था, और इसीलिए वो रागिनी को मैडम ना कहकर भाभी बुलाता था। रागिनी को भी बजरंगी अपने भाई जैसा ही मानती थी। रागिनी ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा, मैं समझ गई बजरंगी भैया, पर आप ही बताइए कि इसमें मेरी क्या गलती? ये मेरे बॉस का ऑर्डर था, इसीलिए मैं यहाँ आई, वरना मैं क्यों आती? रागिनी को समझाते हुए बजरंगी ने कहा, भाभी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए, रागिनी ने बजरंगी से कहा। क्या गौरव सर शुरू से ही ऐसे हैं? मैं तो उनको काफी समय से जानता हूँ, पर आप तो उनको बचपन से जानते हैं ना। आप दोनों की तो लव मैरिज हुई थी ना, तो आपने ऐसे तो गौरव सर को पसंद नहीं किया होगा। बजरंगी ने कहानी जानने की मंशा से पूछा। रागिनी बजरंगी की बात पर थोड़ा सा हंस पड़ी। रागिनी के हंसने का कारण जब बजरंगी ने पूछा तो रागिनी ने ये बात टाल दी। रागिनी ने अपनी और गौरव की कहानी बताते हुए कहा, हाँ बजरंगी भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। गौरव पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये तो शादी के कुछ साल बाद से बदले हैं। पहले के दिन आज भी याद आते हैं तो दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। और आपको तो पता ही है कि मैं और गौरव एक ही कॉलोनी में रहते थे। हम दोनों तब एक दूसरे से मिले थे जब हम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए थे। 8 साल पहले गुलाबी रंगीन शाम में रागिनी अपने छत पर टहलने आई थी और उसके साथ उसकी छोटी बहन शांभवी वहीं आई हुई थी। रागिनी कॉलोनी में नहीं थी। उसे आए हुए 2 दिन ही हुए थे, इसीलिए वो शहर को और कॉलोनी को करीब से जानना और देखना चाहती थी। छत पर से पूरा शहर काफी सुंदर दिखाई पड़ता था। जहां से वो दूरबीन लगाकर
चारों तरफ देखती रहती थी। रागिनी उस वक्त एक जवान और खूबसूरत नाजुक लड़की थी जो काफी चुलबुली थी। हंसी मजाक उसकी जिंदगी का एक हिस्सा था और हर बात पर दांत निकाल कर हंसना उसकी आदत। और उसी रोज रागिनी ने गौरव को अपनी छत पर दूरबीन से देखा था। गौरव अपने दोस्त के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था और सारे लोग उसके लिए चिल्ला रहे थे। वहां देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो लड़का गौरव शेट्टी ना होकर बल्कि क्रिकेट का सौरव गांगुली हो। सारे लड़के जो गौरव की टीम में थे सब उसका हौसला बढ़ा रहे थे। गौरव बैटिंग पर उतरा था। इधर रागिनी छत पर से ये सब कुछ देख रही थी। उसकी बहन उससे दूरबीन मांगकर थक कर बैठ गई थी। पर रागिनी थी कि जिसने ठान लिया था कि वो उस लड़के की बैटिंग देखकर ही रहेगी। और तभी रागिनी ने देखा कि बॉलर ने बॉल फेंका और गौरव ने बैट को कसा। बॉल अपनी रफ्तार से आया और सीधा जाकर मिडिल विकेट पर लगा। गौरव बैट को हवा में लहराता रह गया और बॉल ने विकेट को उड़ा दिया। सारे लोग जो अपना गला फाड़ रहे थे सबकी मंशा पर पानी फिर गया। रागिनी भी वो सब देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। गौरव ने विरोध किया पर सामने वाली टीम ने भी खूब अच्छे से जवाब दिया और बात बात में ही दोनों टीम्स के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। गौरव ने गुस्से में आकर बैट को 2 टुकड़ों में बांट दिया। सामने वाली टीम ये देखकर और भी ज्यादा भड़क गई और गौरव पर टूट पड़ी और ऐसे ही वहां पर घमासान हो गया। कैसे पागल लोग हैं ये, उफ। खैर मुझे क्या, रागिनी ने अपना दूरबीन दूसरी तरफ करते हुए कहा। वो इतना कहकर दूसरी नई चीजों को देखने लगी। उस दिन ये पहली मुलाकात का किस्सा यही खत्म हो गया। रागिनी ने गौरव को तो देख लिया था मगर गौरव ने अभी तक रागिनी को नहीं देखा था। हाँ, पर उसने उड़ती उड़ती खबर ये जरूर सुनी थी कि कॉलोनी के आखिरी घर में कुछ नए लोग रहने आए हैं। अगली सुबह जब मोहल्ले में चहल पहल होने लगी तो रागिनी मॉर्निंग वॉक पर निकली। उस वक्त सुबह के तकरीबन 7 बज रहे थे। हल्की फुल्की धूप से मोहल्ला जाग रहा था। ये वक्त था गौरव के ट्यूशन जाने का। रागिनी पूरी कॉलोनी में यहाँ से वहां तक वॉक कर रही थी और हर रोज के अनुसार गौरव ट्यूशन जाने के लिए घर से निकला था। तभी उसे याद आया कि कॉपी खत्म हो गई है। वो कॉपी लेने के लिए रागिनी के घर के सामने वाली दुकान में जा ही रहा था कि तभी अचानक बीच सड़क पर उसकी नजरें रागिनी पर पड़ी और वो अपना संतुलन खो बैठा और सीधा उसकी टक्कर एक ठेले वाले से हो गई। दिखता नहीं यार का रे बाबू, ठेले वाला जोर से चिल्लाया। मिस्टर साइको की आगे की कहानी अगले एपिसोड में सुनेंगे। आप सुनते रहिए मेरे साथ यानी आरजे आजाद के साथ मिस्टर साइको ओनली ऑन पॉकेट FM।